नमस्कार, आर के नारायण की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उनके मशहूर मालगुडी रेस संग्रह से एक खास कहानी सातवां घर। जी हाँ, ये कहानी काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो इसका सार है वो बताता है कि ये कहानी आस्था, भाग्य और ज्योतिष जैसे विषयों से जूझती है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जरिए हम मानवीय विश्वास, उसके पीछे छिपे डर और जिसे हम नियति कहते हैं ना, हाँ। उसके बीच के तनाव को थोड़ा समझें। मालगुडी की जानी पहचानी सेटिंग में, जहाँ ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और ये कहानी खास तौर पर इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि ये दिखाती है कि ज्योतिष जैसी मान्यताएं या गहरी धार्मिक आस्थाएं ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये लोगों के जीने के तरीके, उनके फैसलों पर, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। सही कहा। मतलब ये सिर्फ भविष्य जानने की कोशिश भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद अनिश्चितता से जूझने का, उसे समझने का एक जरिया भी है कई लोगों के लिए। अच्छा, तो कहानी का जो केंद्र है वो है केशव की पत्नी। जी। एक ऐसी महिला जिनकी जिंदगी में धर्म और ज्योतिष का बहुत बड़ा स्थान है। हर छोटी बड़ी बात के लिए शायद वो इसी तरफ देखती है। हाँ, और यहीं से कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो भरता है, जब उन्हें अपनी कुंडली से एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी का पता चलता है। उफ। अपने ही बारे में नहीं, बल्कि अपने पति के बारे में। भविष्यवाणी सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर मंडरा रहे एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है, और खास तौर पे सातवें घर से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि ज्योतिष में सातवां घर वो आमतौर पर विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, इसी से जुड़ा होता है। तो मतलब भविष्यवाणी का असर सीधा उनके वैवाहिक जीवन और पति की सलामती पर था। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी सोचने वाली हो जाती है ना। कैसे? कि देखिए, कैसे जो चीज मतलब ज्योतिषीय सलाह जो आमतौर पर शायद रास्ता दिखाने या मन को शांति देने वाली मानी जाती है, हाँ, वही यहाँ भयानक डर और चिंता का कारण बन जाती है। सही कहा। ये एक तरह से विश्वास और भय के बीच की वो महीन रेखा है ना, उसको उजागर करती है। क्या विश्वास हमेशा ताकत ही देता है, या कभी कभी वो हमें डर के और करीब ले जाता है? ये सवाल अहम है। खासकर भारतीय समाज के संदर्भ में। यहाँ ज्योतिष सिर्फ कुछ लोगों का शौक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोगों के लिए तो जिंदगी के अहम फैसले लेने का आधार है ये। जैसा कि आपने कहा, ये महज अंधविश्वास कहकर खारिज करने वाली बात नहीं है जी। ये एक तरह का सांस्कृतिक ढांचा है जिससे लोग दुनिया को, खासकर अनिश्चितता को समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी वजह से केशव की पत्नी की जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहती। हाँ, वो डरती जरूर है, बुरी तरह डर जाती हैं। लेकिन वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठती। नहीं, बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं। वो एक तरह के मिशन पर निकल पड़ती हैं, अपने पति को हर हाल में बचाना है। और इसके लिए वो रास्ता चुनती हैं गहन धार्मिक अनुष्ठानों का। उनकी जिंदगी जैसे पूजा पाठ, प्रार्थनाओं, मंदिरों के चक्करों, दिए जलाना, फूल चढ़ाना, व्रत रखना। हाँ, इसी में जैसे सिमट जाती है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा वजूद, सब कुछ झोंक देती है इसी एक काम में। ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं लगती, ये एक तरह की जंग छेड़ने जैसा लगता है नियति के खिलाफ। और उनके इस अथक प्रयास के पीछे जो भावना काम कर रही है वो सिर्फ डर नहीं है। नहीं, उसमें एक गहरा विश्वास भी है। उन्हें लगता है कि उनकी भक्ति, उनकी लगन, उनकी ये कर्मकांड ये इतने शक्तिशाली हैं कि वो ग्रहों की चाल को बदल सकते हैं। हाँ, कि वो आने वाली अनहोनी को टाल सकते हैं। ये मानवीय इच्छा शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन है एक तरह से। लेकिन यहीं पर कहानी एक मुश्किल सवाल खड़ा करती है ना। क्या ये वाकई सिर्फ भक्ति है, या फिर ये उस गहरे अनियंत्रित डर को संभालने का, उसे किसी तरह काबू में रखने का एक तरीका है? ये बहुत ही बारीक नुक्ता उठाया आपने। मुझे कई बार पढ़ते हुए लगा कि शायद वो पूजा पाठ से ज्यादा अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम भक्ति या आस्था कहते हैं, क्या वो हमेशा सकारात्मक विश्वास से ही उपजती है, या कभी कभी वो गहरे भय की प्रतिक्रिया भी हो सकती है? बिल्कुल। कहानी इस सवाल को सामने रखती है, क्या हम भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं या सिर्फ भाग्य के डर से निपटने की? ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। हाँ, और यहीं पर मानवीय इच्छा शक्ति और पूर्व नियति मतलब फेट, उसके बीच का वो सदियों पुराना द्वंद सामने आता है। उनका विश्वास उन्हें कर्म करने की ताकत तो देता है, पर सवाल बना रहता है, क्या ये ताकत काफी है? और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सच में दिल को दहला देता है। उनकी सारी लगन, उनकी दिन रात की मेहनत, उनकी अथक प्रार्थनाएं, सब कुछ जैसे व्यर्थ चला जाता है। हाँ, स्रोत साफ बताता है कि त्रासदी होकर रहती है।
उनके पति की असमय मृत्यु हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे भविष्यवाणी की गई थी, वो 7वें घर से जुड़ा संकट वो हकीकत बन जाता है। उफ, ये कहानी की सबसे मार्मिक, शायद सबसे क्रूर विडंबना है ना? कि जिस अनहोनी को टालने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही अनहोनी आखिरकार घटित हो जाती है। उनका विश्वास, उनकी भक्ति, उनके कर्मकांड, कुछ भी अंतिम परिणाम को बदल नहीं पाता। ये पाठक को एक गहरे अवसाद में छोड़ देता है। मन में सवाल उठता है, तो क्या आर.के. नारायण ये कह रहे हैं कि भाग्य अटल है, कि इंसान की कोशिशें बेकार हैं? हाँ, या मामला इससे ज्यादा जटिल है? मुझे लगता है नारायण का नजरिया इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भाग्य अटल है या कोशिशें बेकार है। अच्छा। बल्कि वे शायद मानवीय स्थिति की तस्वीर खींच रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी आस्थाएं, हमारे डर, हमारी कोशिशें, ये सब एक जटिल ताने बाने में गुथे हुए हैं। वे आस्था की ताकत को भी दिखाते हैं। देखिए, उसी आस्था ने तो पत्नी को कर्म करने की हिम्मत दी। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन साथ ही वे उसकी सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं, खासकर तब जब आस्था डर से प्रेरित हो। हाँ, और जिस तरह वो ज्योतिष और समाज के रिश्ते को दिखाते हैं बिना कोई फैसला सुनाए। बिल्कुल, बिना किसी का पक्ष लिए। वो कमाल का है। वो जज नहीं बनते, बस एक पर्यवेक्षक की तरह हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, कैसे डरते हैं। यही तो नारायण की खासियत है। ये सिर्फ केशव की पत्नी की कहानी नहीं लगती, फिर एक तरह से मानवीय स्थिति का ही अक्स लगता है। बिल्कुल, वे मालगुड़ी के जरिए हमें भारतीय जीवन के बहुत गहरे, अक्सर अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराते हैं। और उनकी कहानियां अक्सर कोई सीधा जवाब नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें सवालों के साथ छोड़ जाती है। वे हमें हमारे अपने विश्वासों, हमारे अपने डरों पर सोचने को मजबूर करती है। तो 7वां घर हमें आस्था की जटिल गलियों में ले जाती है, जहाँ उम्मीद और डर वो साथ साथ चलते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक गहरा विश्वास भी कभी कभी नियति के सामने, या शायद नियति नहीं है बल्कि जीवन की अपनी अबूझ चाल के सामने बेबस नजर आ सकता है। हाँ, और केशव की पत्नी का अनुभव हमें मानवीय इच्छा शक्ति की सीमाओं और उन ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हमारे नियंत्रण से परे हैं। और ये हमें अपने जीवन से भी जोड़ता है ना? बिल्कुल, हम सब कभी न कभी अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। हाँ। तब हमारी मान्यताएं, हमारे डर किस तरह हमारे फैसलों और कामों को शक्ल देते हैं, कहाँ विश्वास खत्म होता है और डर शुरू होता है, ये पहचानना कितना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर केशव की पत्नी ने उस ज्योतिषीय भविष्यवाणी को सुना ही ना होता, या मान लीजिए सुन भी लिया होता पर उस पर ध्यान ही न दिया होता, तो क्या होता? क्या तब भी उनके पति का अंत वैसा ही होता? क्या जीवन की धारा अपने तय रास्ते पर ही बहती, चाहे उन्हें आने वाले कल का पता होता या नहीं? ये कहानी इसका जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये सवाल हमें जानकारी, विश्वास और भाग्य, इनके आपसी रिश्तों पर सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता जरूर देता है। बिल्कुल, तो इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको आज की ये बातचीत 7वां घर पर हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी और भी गहरी दिलचस्प चर्चाएं सुन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानियां विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।